नमस्कार। चलिए आज कैलेंडर में दर्ज उन खास तारीखों के पीछे की दुनिया में झांकते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, इनके पीछे छिपी हैं कहानियां, यादें और बहुत गहरे उद्देश्य। ये सवाल तो मन में आता ही है ना कि आखिर क्यों कुछ दिन छुट्टी के होते हैं, कुछ दिन किसी को याद करने के और कुछ दिन जश्न मनाने का बहाना बन जाते हैं। आइए इसी की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उन दिनों से जो किसी भी देश की पहचान को बनाते हैं, उसे एक मजबूत शक्ल देते हैं। ये वो दिन है जो हम सबको हमारी जड़ों की, हमारे एक साथ तय किए गए सफर की याद दिलाते हैं। जैसे कि 30 जनवरी यानी शहीद दिवस। ये वो दिन है जब हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन सभी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। फिर आता है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत सही मायनों में गणराज्य बना। और जाहिर है 15 अगस्त, हमारी आज़ादी का दिन। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय यात्रा के मील के पत्थर हैं। तो मतलब साफ है, ये दिन हमें बस छुट्टी नहीं देते बल्कि याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हमने एक साथ मिलकर क्या कुछ हासिल किया है। ये हमारी सामूहिक यादों का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर एक दूसरे से जोड़ता है। अच्छा, अब देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं। कैलेंडर में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही बड़े घर यानी इस पृथ्वी का हिस्सा हैं और इसीलिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी साझा हैं। ये दिन पूरी दुनिया का ध्यान कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दों पर खींचते हैं, जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो अच्छी सेहत की बात करता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, हमारे प्लैनेट के लिए। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, हमारे आसपास के माहौल को बचाने के लिए। ये सभी दिन हमें एक साथ आने के लिए कहते हैं। यहाँ एक छोटा लेकिन मज़ेदार फ़र्क समझना भी ज़रूरी है। जैसे 21 मार्च का विश्व वानिकी दिवस, ये ख़ास तौर पर जंगलों और पेड़ों पर फोकस करता है। वहीं 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस एक बड़ा दायरा देखता है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े हर पहलू के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करने की बात होती है। तो इतिहास और पर्यावरण के अलावा कैलेंडर हमें उन लोगों और उन समुदायों को सम्मान देने का भी मौका देता है जो हमारे समाज की असली नींव हैं और जो हमें हर रोज बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी में आता है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सिर्फ एक उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि ये उन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है जिन्होंने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही ये दिन हमें लैंगिक समानता के लिए चल रहे संघर्ष की भी याद दिलाता है। फिर 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। उन डॉक्टर्स के लिए अपना आभार जताते हैं जो हमारी सेहत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और हाल के सालों ने तो हमें उनके इस समर्पण और सेवा की अहमियत और भी गहराई से समझाई है। ये दिन उनके काम को सलाम करने का है। और हाँ, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये दिन उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो ज्ञान का उजाला फैलाकर हमारे भविष्य को एक सही आकार देते हैं। ये उनके बेशकीमती योगदान को पहचानने का एक मौका है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, आखिर ये सारे दिन इतने ज़रूरी हैं क्यों? क्या ये सिर्फ कैलेंडर पर लगे निशान है या इनका कोई मतलब इससे भी गहरा है? अगर हम संक्षेप में देखें तो इन दिनों का एक बहुत साफ मकसद है। राष्ट्रीय दिन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। वैश्विक दिन हम सबको हमारी साझा जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। और जो मानवीय दिन है वो हमें उन लोगों के योगदान का सम्मान करना सिखाते हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये खास दिन असल में सालाना रिमाइंडर्स की तरह हैं, जो हमें रोज़मर्रा की भागदौड़ से एक पल के लिए रोकते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं, कुछ याद करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगली बार जब कैलेंडर पर नजर पड़े तो किसी तारीख को देखकर यूं ही आगे मत बढ़ जाइएगा। एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि इस दिन के पीछे कौन सी कहानी छिपी हो सकती है।